सन्मति सागर मोबाइल सभी कंपनी के मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है हीरो शोरूम के पास, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। मध्य प्रदेश में डीएपी खाद और यूरिया को लेकर किसानों को छला जा रहा है, उनके साथ बेईमानी की जा रही है। खाद की कालाबाजारी की खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री, सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के विधायक और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इलाके राहतगढ़ से, जहां खाद गोदामों से उन समितियों को खाद आवंटित कर दिया गया जो राहतगढ़ ब्लॉक का हिस्सा ही नहीं है। इस गड़बड़ झाला के बाद डरी सहमी यहाँ की कांग्रेस ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला किया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरा देश का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ा कारण है कि खाद बीज की उपलब्धता ना होना, और जो खाद बीज आ रहा है उनकी सब खारी कालाबाजारी चल रही है। किसानों को मजबूरन औने पौने दामों पर जो खाद की बोरी 1200 की थी वो 1700-1800 रुपये में ख़रीदने को मजबूर है। सोसाइटियों में जो खाद आता था, सोसाइटी में खाद आ नहीं रहा, बहुत कम मात्रा में आया है, जहां आया भी है। कुछ सोसाइटियां तो हमारे राहतगढ़ क्षेत्र की ऐसी हैं जहां पर खाद अभी तक उपलब्ध ही नहीं हुआ, जैसे झिला गांव, झिला सोसाइटी में एक भी बोरी खाद नहीं आया। और ऐसी है एक सेमरा झिला, ये 2 सोसाइटियों में अभी तक कोई खाद उपलब्ध नहीं हुआ। किसान बेचारे मजबूर हैं, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, औने पौने दामों पर खाद खरीद रहे हैं। और जो दुकानें हैं वो सब दुकानदार हैं, वो सब कालाबाजारी कर रहे हैं। जो 1200 की बोरी वो 1700 में बेच रहे हैं। वो मजबूर में किसान खरीद रहा है। वही कंडीशन है इस समय यूरिया की है। यूरिया भी तो उपलब्ध नहीं है। यूरिया तो ना दुकानों पर उपलब्ध है, ना सोसाइटियों पर उपलब्ध है। क्या है पूरा माजरा, हम आपको समझाए देते हैं। असल में राहतगढ़ ब्लॉक में 11 समितियां हैं जिनमें खाद का वितरण होना था, लेकिन इन 11 समिति में 2 समितियां ऐसी थीं, सेमरा झिला और झिला, जहां के समिति प्रबंधकों ने इतना खाद लेने से इनकार कर दिया। अब इनके हिस्से का बचा हुआ खाद अचानक से समितियों में न जाकर गायब हो गया। पता चला कि खाद गोदाम प्रभारी ने डीएपी खाद, यूरिया और एनपीए मसूरियाई समिति और फुटकर गोदामों को दे दिया, जबकि मसूरियाई समिति राहतगढ़ ब्लॉक में नहीं आती। यहाँ से भी नगद विक्रय होता है, समितियों से आरओ पर जाता है, समितियाँ वहाँ से वितरित करती हैं किसानों को। अपने यहाँ से राहतगढ़ से मतलब टोटल 11 समितियाँ जुड़ी हुई हैं अपने डबल लॉक से। इसमें 2 आती हैं जयश्रीनगर ब्लॉक की और बाकी 9 आती हैं राहतगढ़ ब्लॉक की। टोटल 11 समितियों हैं, सभी को यहीं से जाता है। और वो वहाँ पर ढकरई और मसूरियाई 2 हैं जो जयश्रीनगर ब्लॉक में आती हैं। बाकी सारी जो राहतगढ़ ब्लॉक की सारी समितियाँ ही अपने यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जिला वालों ने नहीं बटा है, उन्होंने लिया नहीं था, उनको लिए चाहिए था, डिमांड ज़्यादा थी। वो 10 टन था जो आया था, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे इतना नहीं चाहिए। हुई हैं जो डबल लॉक सेंटर है उनका यही लगता है। जयश्रीनगर में क्योंकि सेंटर नहीं है तो उनके लिए माल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। डिमांड तो अभी बहुत है, लेकिन अब स्टॉक ही नहीं है तो क्या करेंगे। एनपी के अपने पास टोटल हुआ है 125 टन के लगभग। कितनी समिति में गया? सभी समितियों में गया जहां जिसने डिमांड की जितनी। इसका मतलब साफ है कि कुछ कालाबाजारी के बदबू यहाँ से आ रही है। नियम धर्म कहते हैं कि यह खाद अन्य 9 समितियों में जाना था जो नियम संगत था। अब किसानों का यह भी आरोप है कि यूरिया की बोरी 166 और कुछ पैसों की आ रही है, जो उन्हें 180 रुपये में दी जा रही है। एनपीए खाद जो आया है बटा ही नहीं। जिम्मेदार इसकी भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर क्षेत्र में कांग्रेस ने अब ललकार भरी है। यह सब गड़बड़ देखते हुए अब क्या कार्रवाई मंत्री के दरबार से तय होती है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।